थोड़ी लाइट कम लाइट कम लाइट आज कम नहीं हो जला दी। हाँ अंतर में अतीन्द्रिय आनंद को छूट कर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित बहिरात्मा निरंतर दुखी है और मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति करके अंतर्मुख होकर जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है वह धर्मात्मा निरंतर सुखी है। धर्मात्मा की परिभाषा अंदर में निरंतर सुखी तो उसको धर्मात्मा कहते हैं। अज्ञानी निरंतर दुखी है। कैसे पुण्य का उदय हो, कितनी अनुकूलता हो, अंदर अनंता में डूबने की आग में जलना है। और ज्ञानी कैसे ही हो, अंदर में सुखी, ये होता कैसे है? अभी तक जगत में सच्चे सुख की परिभाषा भी नहीं जानता, अब तक न समझ पाया प्रभु कैसा। हमारे को दुखी किस बात का है? और किसी से पूछो कि आपको क्या दुख है, क्या क्या दुख आपको दिख नहीं रहा है क्या? घर का मकान है, नौकर चाकर है, गाड़ी वाड़ी खड़ा असर 7 पीढ़ी का खाने का हमारा क्या दुख? वो सुख की परिभाषा ही नहीं जानता हो। अरे इन सबको भोगने में आकुलता है कि नहीं? उस विषय को भोगने के पहले आकुलता, भोगते समय आकुलता, उसके बाद आकुलता, वह सुख सदा ही त्याग हो पश्चात जिसके बस भगवान को सुनाने की बात है। अपने को क्या करना है? इसको दुखी बोलने में शर्म आया। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। क्या दुख है आपको? क्या दुख है हमारे? क्या को जाते हो मंदिर? मंदिर को सुखी होने जाते हैं। अंकित दुखी हो कि सुखी है? मंदिर हो जाता है जो दुखी होता है। कि जिन्हें भगवान से उस शिव की पटरी बैठेगी उसकी पटेगी है भगवान से सबसे अभी हम पूछ रहे भगवान के पास क्या नहीं जाते है? दुखी है तो आपको क्या दुखी? यही तो पूछ रहे हैं। आत्मा का जन्म मरण होता भी है, मतलब दुख की परिभाषा ही नहीं समझता। ये सुख है वो मिलता रहे, कोई व्यवधान नहीं आ जाए, मेरे इंद्रिय सुख में कोई व्यवधान ना आ जाए, इसलिए जाता है। तेरे को मालूम है कि जो कुछ चाह रहा है वो सब छोड़ चुके हैं। दर्शन करने से इतनी समझ में आ रही है क्या कि जो आप मांगने जा रहे हो उनके पास है भी कि नहीं? पहली बार नहीं है तो तुमको देंगे कैसे? तो तुमको अभी ये भी नहीं पता कि निमित्त काय के है। तो वो आत्मा के अंदर अतीन्द्रिय सुख पैदा हो जाए इसके निमित्त है। अभी अतीन्द्रिय शब्द भी नहीं सुना जगत, अभ्यास तो क्या करे? अतीन्द्रिय शब्द सुना कभी? सब रोज तो सुनते हैं, उसको सुनना कहते हैं क्या? अतीन्द्रिय को समझने की जिज्ञासा के भी एक नया पॉइंट है, इसकी जिज्ञासा हो उसके अंदर। अरे लोक में भी एक लड़का लड़की को देखने जाए, कभी गया, अभी जा ही रहा है ना, तो कितनी जिज्ञासा रहती है उसको देखने की, आंखें बंद करके देखता हूँ। अरे जिज्ञासा रहती है कि नहीं? तो जिनवाणी सुनने की कितनी जिज्ञासा है इसको। एक अतीन्द्रिय शब्द आया तो क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख क्या होता है कि भाई ऐसा सुख जिसमें किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती है और वो आत्मा के अंदर ही होता है, आत्मा के अंदर ही भोगा जाता है।
उसमें किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें निराकुलता, वीतरागता, शांति, आनंद, पाप अवस्था है। वो कैसे भोगा जाता है? वो ज्ञान से भोगा जाता है। और ये जो इंद्रिय सुख है, इंद्रियां पराधीनता है उसमें, तो इसको भी आत्मा भोगता थोड़ी। इंद्रिय सुख के भोगने के काल में आकुलता का दुख भोगता है और मानता है कि सुख भोग रहा है। वास्तविकता भी तो नहीं पता है इसको। स्टार्टिंग अंदर में पहली बात तो अतीन्द्रिय सुख आता है, बाहर में नहीं आता, ये सब तो बाहर है। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद को चुप कर भागे भी तो क्या चूके, भावना ही नहीं हुई है भी तो चुप ही हुआ है। आत्मा को चुप कर अब क्या करेगा? बाहर के इंद्रिय विषयों में मूर्छित बेहोश हो गया, ये उसकी बहिरात्मा की परिभाषा है। 5 इंद्रिय के विषय में बेहोश हो गया, उसमें सुख मान के गाफिल हो गया, उसमें सुख मानते से ही आत्मा से बहुत दूर चला गया, इसका नाम बहिरात्मा। अरे ये सुनने के बाद भी इसको कुछ अंदर में करंट नहीं आता इसको कि क्या बात कर रहे हैं। जगत में तो इस बात की गंध भी नहीं है। अतीन्द्रिय शब्द नहीं सुना चाहिए, इसको सुनते से उसको गलत लग जाए कि इंद्रिय सुख नीचे लग। सब देवगति के अंदर जितने देवों के पास सब इंद्रिय सुख है, और वो महामुखी इसलिए एक इंद्रिय में जाते हैं। और सम्यक दृष्टि चाहे नरक में हो, तिर्यंश में हो, अतीन्द्रिय सुख का भोग शुरू हो गया उसका। कारण भगवान सिद्ध भगवान को कौन सी इंद्रिया और सुख कितना है? तो ये तो सोचो कि कैसे भोगते हो, और कितना आसान अनंत सुख है, और भोगते कैसे? इंद्रिया है नहीं और सुख अनंत है, और ये कह रहा मेरी इंद्रिय खराब भी हो जाए क्योंकि मेरे सुख में व्यवधान आ जाएगा। और पर वो इंद्रियां भी जड़ है, तो वो पदार्थ भी जड़ है, उसको भोगने की आकुलता वो भी जड़ है, और उसके अंदर बहुत सारी पराधीनता है, और भोगने के बाद महादुख है उसमें। ये इतनी सारी बीमारियां हो रही है, डायबिटीज, बीपी, न मोटापा, न वजन बढ़ना है, मेरे खाने की तो परिणाम है ये भोग के तो परिणाम ही है। तो सुखी बढ़ना हो रहा है कि दुखी दुख की तरफ जा रहा है? अरे क्या दुखी बहिरात्मा निरंतर दुखी है। अब ये दुखी अपने को दुखी देखे तो सुख का इलाज करे। जो अपने अंदर में मान ही बैठा है कि मैं तो सुखी हूँ, सब मेरे यहाँ संपन्नता है। अरे पानी मांगो और मौसमी का जूस आता है, इससे बड़ा हो क्या सुख होएगा? मेरी इच्छा हो पूर्ति हो तो अलग बात है। मेरे से आगे हो के पूछते हैं कहाँ चलना आपको, हमारी गाड़ी वाड़ी तैयार है, चलो कहाँ चलना है? मेरे को तो बोलना ही नहीं पड़ता है, फिर क्या है दुख क्या गजब की बात। और वो ले जाने वाला अगर खर्चा सुना दे ना कि इतना पेट्रोल लग गया, इतना खर्चा लग गया, तो वहीं से आकुलता शुरू हो जाएगी। अरे ये एक एहसान धर दिया, इसमें इतना खर्चा लगा, अभी अपनी जेब से भोगेगा, मेरे को देना पड़ेगा। ये शुरू हो गया उसके। मेरा सुख, अब यहाँ से शुरू करते, मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है। ये बात सुनी नहीं उसने, अगर ये बात सुनता तो सुख की तलाश वाला जीव आत्मा के अंदर जाने का प्रयत्न करता। अपने आप से पूछना चाहिए कि अपन सुखी होने के लिए अंतरोन्मुख जाने का पुरुषार्थ करते हैं कि आंखें खोल के बाहर ही झांकते हैं। बोलो कोई बोले, एक बार बोल के दिखाए कि मैं अंतरोन्मुख होने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये सब ये टीपी बात में कोई दम नहीं है। अंतर्मुख होने की भावना भी एक बार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रयत्न तो क्या शुरू हो, प्रयत्न तो जब शुरू हो, जब अंतर जो चीज पड़ी हुई है, चेतन रत्नाकर, रत्नों की खदान, जिसमें अनंत भगवान अनंत काल के लिए डूबे, उनको देख करके इसको अपना वैभव, अपना चेतन रत्नाकर याद आए, तो उसके गुणों की महिमा इसके अंदर समाई हो, तो इसका ज्ञान उसके अंदर जाने के लिए लालयित हो। अभी तो खाली सुन रहा है, उसमें क्या है? जब तक वो फिर जब वो अगर अंतर्मुख
होने की जिज्ञासा हो जाए तो वो बाहर में कहीं रह गए उसका मन नहीं लगेगा। और जब तक अंतरोन्मुख नहीं हो जाएगा ना, जब तक उसका रोटी खाना पीना सोना बैठना घूमना फिरना सब उसको जहर दिखता है। आपको जहर दिखता है कि अंदर दिखता है? तो काय का वो अभ्यास कर रहे हो? क्या करे? अरे उस माँ से पूछो जरा, जिसका 10 साल का बच्चा हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन पे पड़ा है, वो रोटी खा रही कैसे खा रही है? सब खा रही है, टिफिन लेके आया, कोई तो मीठा भी भेज दिया उसने, सब खा रही हो। अरे खा रही है कि नहीं खा रही उससे पूछो। ऐसा ये जीव जिसको आत्मा को जानने की जिज्ञासा होती है, वो खा रहा है नहीं खा रहा उससे पूछो। कुछ नहीं, मेरा चेतन रतन डूब गया, और वो जब तक मेरे को नहीं मिलेगा कि खाना पीना क्या है, तो मैंने अनंत बार खाया, रोज ही स्वाध्याय करता हूँ, तो मेरे को पता लग गया कि मैं तो देव गति में गया तो भी यही धंधे करेगा। मेरी आदतें थोड़ी सुधरी हो। नरक में गया तो 5 इंद्रिय के विषय ढूंढता रहा, वहाँ गया तो मिल गया तो उसको भोग में लग गया। 3 रेंज में तो न सुनने की अकल थी और न कहीं पता था, और मनुष्य में आया तो कौन सा सुधर गया? अभी क्या कर रहा है? तो पुण्य के उदय का भूखा पैसा है, अकल बिल्कुल नहीं है। पुण्य के उदय की चाह वाला निरंतर पाप के परिणाम में डूबा है, तो कब मिले और कब भोगो। आप समझ में आ रही है कोई बात? ये भगवान के पास जाके क्या मान के आया कि मैं निरंतर पाप करता रहूं, ये मान के आया हो? क्योंकि पुण्य का उदय तो चाहिए उसको। करेगा क्या? भोगूंगा, और क्या करेगा? तो भोगने का भाव तरफ मालूम है? ये तो गहरा है जैन दर्शन, ऐसा थोड़ी है, हंसी मजाक का थोड़ी है। मेरा सुख मेरे आत्मा में ही है, बाह्य इंद्रिय विषयों में मेरा सुख नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति। लेकिन शब्द तो देखो, गुरुदेव का शब्द मैंने कोई मामूली बात है, दिव्य ध्वनि है पूरी। ये क्यों पढ़ जाता है जैसे बच्चे पढ़ते हैं? उसमें अटकाओ ज्ञान को। दृढ़ प्रतीति माने दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास 2 तरह का होता है, एक अनुभूति पूर्वक और एक अनुभूति के बिना का। तो अनुभूति पूर्वक होने वाले विश्वास के लिए सविकल्प दशा में भेद ज्ञान के अभ्यास में खूब दृढ़ता से अभ्यास चाहिए। पहले इंद्रिय ज्ञान के अंदर सविकल्प दशा में ऐसा विकल्पात्मक निर्णय इतना ठोस हो कि कोई अगर इसके कान में बात पड़े कि वहाँ सुख है, या वो देव आशीर्वाद दे रहे हैं, या वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो कह देगा कि तुम होश में नहीं हो। विकल्पात्मक दशा में मचक विकल्प ही नहीं आएगी। इतनी दृढ़ता वाला बिल्कुल, मैंने वो जो MBBS के कॉलेज में एडमिशन लेकर के फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा है, वो अभी डॉक्टर नहीं बना है, पर इतना आत्मविश्वास हो गया कि मैंने जो दवाई लिखी है तो पीछे से डॉक्टर की टीम हमारी वो चेक करेगी तो उसमें से गलती नहीं निकाल सकती। ये जो मैंने एग्जामिन किया है, इतना दृढ़ विश्वास उसको, वो डॉक्टर बनने दे थोड़ी उसको। ऐसा सविकल्प निर्णय ऐसा हो कि वो सम्यक दृष्टि की और उसकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं है, एक अनुभूति की सील लग जाएगी जरा से देर। इतना पहले चाहिए। अब ये तो जो सुनने में घबराता है, अरे इतने दिन तो हो गए यार, आगे क्यों नहीं पढ़ते हो? हमको सब तो पता है। क्या है वो तेरा अभ्यास शुरू नहीं हुआ, क्या पता है तेरे को? प्रतीति करे, फिर उसके बाद अंतर्मुख होकर, ये अभ्यास है। पहले प्रतीति करे, फिर अंतर्मुख हो, और फिर अंतर्मुख होने के बाद जो जीव आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है, ये ज्ञानी हुआ। अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है, उसी को जिनवाणी धर्मात्मा कहती है, और वो निरंतर सुखी है। अरे सुख का समुद्र जिसके पास है, उसको दुख की क्या बात है? दुख होता है उसको कुछ गिनते ही नहीं है। ऐसे कोई मस्ती भरी बातें हैं। इस जीव को अपने आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। इसको अपना आत्मा पसंद क्यों नहीं आया, इसको अपना आत्मा सुख की खान है, ऐसा क्यों प्रतीति नहीं है? उन प्रश्नों का जवाब चल रहा है। उसके अंदर इस जीव ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, परंतु वो सर्व का जड़ यानी मिथ्यात्व का परिणाम,
समझ में आया? अभी 3 दिन से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तो खोल के बताया था। अब उन तीनों का एक नाम है मिथ्यात्व, इसमें तीनों आ गए। मिथ्यात्व ये प्रकृति का परिणाम है, जीव का परिणाम नहीं है। जिनवाणी की भाषा में ये पॉइजन है, जहर है। तो ये जहर जब तक नहीं उगलेगा तब तक इसको भूं परमात्मा छू ये नक्की नहीं कर सकता। अपनी गलती कोई समझ में आ रही क्या? मिथ्यात्व का जहर कब पीता? रात में के दिन में। और ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो इसका अर्थ है कि जो मिथ्यात्व का जहर उतर गया तो उसको जो अमृत आएगा वो कब सुबह आएगा कि शाम को आएगा, पहले से हमारी पड़ेगा जब आएगा। कैसा स्वभाव, इसको कहते हैं ज्ञानी। तो गुरुदेव को वो प्रकृति के स्वभाव से जुड़ना छोड़ करके जो स्वभाव से जुड़े, और जो आप कह रहे हो कि उसका आनंद हमेशा आएगा, तो उस खुमारे में बोलते रहे। अरे रुकी आवाज बोलेगा, इस बात को दब तो ही नहीं। कोई बात समझ आ रही? एक जरा करोड़पति होता है तो उसकी वाणी का नशा कैसा होता है? जिसको आत्मा का आनंद आ गया उसके अंदर आत्मा की खुमारी की बातें कैसी आएगी? शरीर का रोना रोएगा, मेरे को 2 महीने से बीपी है और 3 महीने से हार्ट है और ये है वो रो जाए, उसकी बात चल रही। देखो, अभावी जीव प्रकृति के स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता, प्रकृति के स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ ऐसा द्रव्यशुद्ध ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। दो शब्द है, द्रव्यशुद्ध और द्रव्यशुद्ध का ज्ञान, दोनों चीजें अलग अलग। द्रव्यशुद्ध लेते से ही इस दुनिया में जितने भी मतांतर चलते हैं उनका सबका निषेध कर दिया। निमित्त बहुत काम की चीज है, अभी तक निमित्त को रिजेक्ट करते थे, निमित्त शब्द डाल दिया मैंने, उसके अलावा के सारे रिजेक्ट हो गए दुनिया के अंदर। मैंने द्रव्यशुद्ध भावशुद्ध ज्ञान का निमित्त है, और भावशुद्ध ज्ञान ये मोक्ष का मार्ग है। तो भावशुद्ध ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, तो ये प्रकट होने के लिए द्रव्य शुद्ध ही समर्थ है। इसका अर्थ है कि दुनिया के सारे मतांतर का निषेध हो गया। निमित्त होगा तो यही होगा, परंतु यहाँ तो बात ये चल रही कि इसके होने पर भी काम नहीं हो रहा है। तो इससे ये बात भी सिद्ध हुई कि निमित्त से कार्य नहीं होता, क्योंकि अपने द्रव्य शुद्ध कई बार पढ़ा है, आज ही नहीं पढ़ रहे। अपना जीव अनंत बार 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो चुका है, अपना जीव अनंत बार 9वें ब्रेक का सफर कर चुका है, तो वो द्रव्य शुद्ध के पड़े बगैर नहीं जाता है। द्रव्य शुद्ध माने 11 अंग का पाठी। वो 11 अंग जो होते हैं ना, वो कई किताबों में नहीं लिखे, वो 11 अंग का ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। तो अंदर से प्रकट होता है, वो कैसे होता है कि वो उसका कारण पढ़ने वढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, ध्यान रख लेते। ये 11 अंग का ज्ञान की कोई पुस्तकें नहीं लिखी है। 11 अंग का ज्ञान कषाय की मंदता और अपने परिणाम में वैराग्य की परिणति, इससे ज्ञान बढ़ता है। सुना भी है, अभी पढ़ के ज्ञान बढ़ाना चाहता है वो थोड़ी बढ़ता, क्योंकि वो कषाय तीव्र कषाय खा जाती है। जो जिनवानी गिरी है उसकी श्रद्धा करो। उनके कषाय की मंदता इतनी हो गई कि शरीर को काट के नमक भर दे तो उठ नहीं करेंगे। और अभी पंचम काल में तो कोर्ट भी चला जाए, इतनी कषाय की मंदता और वैराग्य की परिणति इतनी होने के कारण 11 अंग का ज्ञान अपने अंदर में से प्रकट हो जाता है, इतनी पवित्रता हो जाती है। पर वो ज्ञान 11 अंग का होने के बाद भी वो भावशुद्ध ज्ञान नहीं हो पा रहा। वो चर्चा चल रही, बहुत गंभीर चर्चा चल रही। पहले मूड में तो आए, पहले से ऐसे सोच के बैठता है क्या है, रोज तो सुनते आत्मा की बात है। तो इसने अपने आप को पहले ही उसकी वैल्यू बता ली, पहले से ही ओहो आज जो बात आने वाली है मैंने कभी सुनी।
क्योंकि मैंने द्रव्य शुद्ध पढ़ा है और मेरे को भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ है। और जिनवाणी शरीर की बात कर ही नहीं रही। और जिनवाणी का तो एक ही प्रश्न है कि आत्मा भगवान स्वरूप विराजमान है, अब भी भगवान है, अब भी राग से रहित है, शरीर से रहित है और ज्ञेय से भिन्न बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसे सिद्धालय में विराजमान है, वैसा ये यहाँ इस शरीर के अंदर शरीर से भिन्न और रागादि होते हुए राग से भिन्न, यानी जड़ से भी भिन्न है और उस राग की मलिनता से भी भिन्न है, यहाँ भी विराजमान है। वो जिनवाणी इस जिद पे है कि अपने ज्ञान से अपने आत्मा का दर्शन करो। दर्शन करो मैंने अपने ज्ञान में मैं आत्मा हूँ, ऐसी ज्ञान मैं हूँ ऐसी प्रतीति करो, ऐसा विश्वास करो। क्यों कि तुम शरीर भी नहीं हो और तुम राग भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम जड़ भी नहीं हो और ये मलिनता ये है भले ही, परंतु ये मेरा स्वभाव स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति करो। इसका नाम जैन दर्शन और इसी का नाम जिनवाणी का मिलना है। नहीं तो मिली नहीं मिली कोई काम की। पहले उदाहरण दे दिया बिल्कुल कि वो भव्य और अभव्य में कोई अंतर नहीं अगर आत्मज्ञान पैदा नहीं हो। जैनी अजैनी में कोई अंतर नहीं अगर जैन दर्शन के हिसाब से इसका कैरेक्टर नहीं हो। और संगी और असंगी में कोई अंतर नहीं है कि जो संगी होकर के असंगी जैसे काम करता है, क्योंकि असंगी को हित अहित का विवेक नहीं है ना, तो इस जीव को भी हित अहित का कौन सा विवेक है। मैंने इसका ज्ञान 24 घंटे शरीर के संयोग की चिंता कर रहा है, उसमें अहित हो रहा है, ये बात समझ गया क्या है? तो इस संगी और असंगी में अंतर क्या हुआ? इस परिणाम से अपना घोर अहित हो रहा है, आश्रम को गले लगा लिया है, बंद को उपादेय कर लिया है, तो अहित पे तो काम पे तुला है। तो असंगी भी तो यही कर रहा है, वो अहित अहित की बात वो वहां लगाता है बाहर खाने पीने में। कि मूंगफली छिलका नहीं खाएगा, दाना खाएगा संगी पंचेंद्री, केले का दल खाएगा, छिलका नहीं खाएगा, समझदार है। अरे उसमें क्या दम है? उसमें जिनवाणी नहीं पड़े तो ही कर लेता है ये काम। तो हाँ तो यही तो कह रहे हैं। तो मतलब पढ़ा है तो ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को कहो, कहते हो कि नहीं कहते हो, पोते पोते को कहते हो कि नहीं, पत्नी को कुछ कहते हो कि नहीं? जरूरी है कि वो जो कहा मान ले? तो अलग का ही है, क्यों नहीं माना? आप मालिक हो ना, तो हो गई। तो बोलते हैं मैंने स्वतंत्रता सिद्ध करी जिनवाणी कि आपने बोला इतना तो ठीक है, आपने अपने अधिकार का उपयोग करा, पर सामने वाला बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको माने या नहीं माने, उसके अनुसार परिणमित करे या नहीं करे। ऐसा जिनवाणी द्रव्य शुद्ध है। वो जिन्हें भगवान द्रव्य शुद्ध के अंदर इस शुद्धात्मा का स्वरूप मोक्ष का कारण सारा बताया, पर जो इसका ज्ञान है वो ज्ञान आजाद है। वो उसकी वो जिनवाणी की बात से सहमत तो है, पर वो जिनवाणी की बात से सहमत होने पर भी, अब वो इतनी बात से सहमत होने पर भी उस द्रव्य शुद्ध में जो विषय बताया, तो अपने ज्ञान को उधर से विमुख करके स्वभाव के सम्मुख नहीं कर रहा है। आजादी है उसकी, नहीं करना उसको। क्यों नहीं करना? उसमें संतुष्ट हो गया। ज्ञान को बढ़ाने में हाँ, तो अभी जिनवाणी पढ़ने का निषेध थोड़ी कर रही है, उसमें जो विषय बता रहे हैं उसको सुन के तत्काल अंतर्मुख होने का कह रही है। और ये इतना सुनने के बाद भी वहां पे वो कह रहे हैं बार बार कि वो अतीन्द्रिय सुख द्रव्य सुख में से नहीं आएगा, वो अतीन्द्रिय सुख जब भरा है वहां से आएगा। तो तू इधर क्यों देख रहा है? मैं तेरे को सुनना दिखाना इतना ही था, इसके बाद ये एंड था। तो ये कहता है कि और बोलो, मेरे को तो मजा आ रहा है, और बोलो, मजा आ रहा है। नहीं जाता। यही तो बात कर रहे हैं। तो देखो अभी तो गुरुदेव मिल गए हैं, इसका अर्थ है कि जो अपने द्रव्यलिंगी बन के गलती करी वो गलती अभी मत करना, क्योंकि ये काम शेर की पर्याय में भी हो सकता है। ये काम खूब पढ़े तो भी यही करना है और कम पढ़े तो भी यही करना है। पर आत्मा सुख की खान है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा सिद्ध स्वरूपी है, आत्मा राग से भिन्न है। यानी मैं आत्मा की जगह मैं लगाता, मैं राग से भिन्न हूँ। मेरे ऊपर जिन्हें परमात्मा ने किसी तरह की कोई जवाबदारी नहीं सौंपी है, प्रत्येक पदार्थ चेतन हो या अचेतन, वो घर और बाहर में कोई भेद नहीं है।
वो उसकी द्रव्य पर्याय से युक्त वो पदार्थ है, उसकी पर्याय वो अपने आप अनादि से अनंत काल तक बदलेगा। इस विश्व को मेरी कोई ज्ञान की और आपकी जरूरत नहीं है। ऐसी बात अपने आप को समझा करके और अपने ज्ञान को अपने आत्मा के पास ले जा करके अपने भगवान का दर्शन करें। इसका नाम मोक्ष क्यों मारे? तो अब इसको सुनने में तो मजा आता है, परंतु अब वो मजा कितनी देर टिकेगा? वो तो 15-10 का इंतजार करता है कि चलो अभी बाहर देखते हैं। अपने दिल से पूछो कि अपने को बाहर 5 इंद्रिय के विषय में मजा आ रहा है कि सुनने में आ रहा है? कि हाँ, सुनने में तो आ रहा है। जिनवाणी कह रही सुनने में नहीं, वहां तो है ही नहीं, पर सुनने में भी कोई मजा नहीं। मजा तो उसके बाद में है कि जब इसमें मजा नहीं तो छोड़ दूंगा, तो और भी नहीं जा पाएगा वहां। किसी बात आए थे क्या काम को करने लगे, क्या काम करना तो ज्ञान था धोवन लागे चांद। आए थे आत्मा को देखने के लिए, आत्मा की बातें सुन के प्रसन्न होकर घर चले गए और रोज यही धंधा करने लगे। रोज आएंगे आत्मा की बात सुनेंगे, रोज डॉक्टर के गुणगान गाएंगे। डॉक्टर बनेंगे नहीं, डॉक्टर के गुणगान गाएंगे, उसकी मालिश करेंगे, सेवा करेंगे, घर चले जाएंगे। करता रहेंगे, तेरी मर्जी। देखो क्या लिखा, एक तो वो विष को अपने आप नहीं छोड़ता है, वो प्रकृति के स्वभाव को द्रव्य से छोड़ा चलता है, वही समर्थ है, बाकी तो कोई है ही नहीं। वो उससे भी नहीं छोड़ता है, मैंने वो द्रव्य शुद्ध का ज्ञान तो कर लेता है, परंतु वो विष को नहीं छोड़ता है। विष का अर्थ क्या हुआ? कर्ता बुद्धि, पुण्य के भाव में एकत्व बुद्धि और क्षम ज्ञान में अपनापना। देखो ये सब समझना, ये कोई बातें नहीं चल रही है, ये प्रणवन चल रहा है। पाप के परिणाम में एकत्व बुद्धि, पाप पंचम गुण स्थान के अंत में छूट जाता है। पुण्य के परिणाम में एकत्व बुद्धि, पुण्य जो है बुद्धि पूर्वक छठे गुण स्थान में छूट जाता है, अब बुद्धि पूर्वक 10वें में छूट जाता है। क्षम ज्ञान की एकत्व बुद्धि क्षम ज्ञान में हूँ, ये 12वें गुण स्थान में छूट जाता है। तो जो छूटने वाली चीज है वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है? अब ये जब यहाँ से चल रहा है ना एकत्व बुद्धि, तो इसको समझना चाहिए। बार बार थोड़ी कहेंगे बात कि आखिर जिनवानी इनको छुड़वा रही, तो क्यों छुड़वा रही है? और ये तेरा है नहीं है, और इस क्रम से छूट जाते हैं। और तू अगर इनको ही मानता रहेगा तो तेरा स्वभाव हाथ में नहीं आएगा। अब लोगों की पसंद भी आ रही कि नहीं आ रही, बात कुछ समझ भी आ रही कि नहीं आ रही? अभी तो सुनो, अभी तो अपना पुण्य इतना भी नहीं बचा है कि 24 घंटे अपना कोई सत्य का समागम करे। अपना तो उदय भी इतना खराब है कि यहाँ से छूटते से पापियों की तो संगत है, और विषय की सुबुद्धि की वजह से लाओ खाओ पियो बनाओ, इसकी धुन बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह चिल्लाता है बाहर। ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। अरे यार जरा सी शांति तो रख लो। रखे कैसे? जिनवाने के सिवा उसको भगवान कहने वाला है कौन दुनिया? सब तो इसको नौकर और घर का करता समझते हो। यह समझता हमें घर का बड़ा, वो मूर्ख समझते हो। अच्छा फ्री का चौकीदार है, ये क्या समझे? जिनवानी समझना भी एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि यहाँ एंगल हर समय बदलते रहते हैं। जब वो 1वीं क्लास के अंदर पढ़ेगा तो घर से मंदिर आने को अनंत पुरुषार्थ कहेंगे। घर से मंदिर आना बगैर पुरुषार्थ के नहीं आ सकता है। जिनवाणी सुनना ये बगैर पुरुषार्थ के नहीं हो सकता है। फिर ये समझना ये बगैर पुरुषार्थ के नहीं हो सकता है। और फिर समझ में नहीं आया प्रश्न करना, ये तो महापुरुषार्थ है, क्योंकि कषाय हावी है, अरे अपनी इज्जत खराब हो जाएगी, क्या सुनता नहीं है क्या? तो वो विचार पूछते ही नहीं है, फिर दब जाता कषाय से। और ये एक बार में समझ में आ जा बोलने से ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि अपरिचित सब्जेक्ट है ना, तो इसमें अनंत पुरुषार्थ है। पर अब ये अनंत पुरुषार्थ को यहाँ ला करके कह दिया कि सब पुण्य के उदय की बात है, तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो ये अभी एंगल बदल गया है।
यहाँ कह रहे हैं ना, अभी कह रहे हैं ना कि द्रव्य शुद्ध मिलने तक, सुनो, सदा ही उसे नहीं छोड़ता, सदा ही भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा। आत्मा कैसा है? शुद्ध आत्मा कैसा है? भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप। भाव शुद्ध ज्ञान के पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, आत्माश्रित पर्याय है, ये स्वरूप आत्मा है। द्रव्य शुद्ध हट गया, अब वस्तु स्वरूप बता रहे, दो शब्दों से, भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप। भाव शुद्ध ज्ञान ये निर्मल पर्याय है, उस स्वरूप निर्मल पर्याय स्वरूप शुद्ध आत्मा है। ब्रैकेट में कर दिया उन्होंने, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण। देखो ना कैसे हो गया, आत्मा का स्वरूप कैसा बताया? भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा, इसके ज्ञान के अभाव के कारण। तो इसको शास्त्र ज्ञान तो है, पर भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा का ज्ञान। अब देखो, जो चीज नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो है उसको क्या करना, उसको नहीं आ रही समझ में। ये भाव शुद्ध तो आएगा क्या? आत्मा की बात थोड़ी आ रही है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान की बात आ रही होगी, इससे आत्मा के ज्ञान का अभाव है। अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान अभी शास्त्र का है। ये घर को देखा तो घर का है, पंखे को देखा तो पंखे का है, घड़ी को देखा तो घड़ी का है। यानी इस ज्ञान, ये ज्ञान किसका है? इसने जिसको विषय बनाया उसका है। इसका विषय जो बना ना, अभी जो भी बना हो, तो ये ज्ञान किसका है? किसको देख रहा? घड़ी को तो घड़ी का ज्ञान, पंखे को तो पंखे का, माइक को तो माइक का, शास्त्र को पढ़ा तो शास्त्र का ज्ञान। अभी ज्ञान को स्वभाव से देखो तो ज्ञान है आत्मा का, पर अभी उसका विषय जो बना रहा है उसका ज्ञान उसको कहते हैं। वो ज्ञान आत्मा का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान जिसको प्रसिद्ध करे उसका है। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करे तो आत्मा का ज्ञान है। और द्रव्य शुद्ध का विषय शुद्ध आत्मा था, तो द्रव्य शुद्ध के ज्ञान से इसको आत्मज्ञान होना था। तो इसने क्या करा कि द्रव्य शुद्ध का ज्ञान करा, वही घड़ी के ज्ञान पंखे ज्ञान जैसा रहा। फिर बात समझ में आ रही है? आत्मा को विषय बनाना था उस ज्ञान। प्रसिद्ध शब्द का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध किसको करता? तो अभी घड़ी को प्रसिद्ध करना, पंकज जी को प्रसिद्ध करना, नीलाओं को प्रसिद्ध 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 कर रहा है ना, ये बैठे, ये मेरे जानने में आ रहा है, ये प्रसिद्ध कर रहा है ना। जबकि वो ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा में से आ रहा है। भाई सूर्य की किरण सूर्य की प्रसिद्धि करती है कि तुम्हारी कार के फर्नीचर की प्रसिद्धि करती है? उसका तादाद संबंध है किसके साथ? ऐसा इस ज्ञान का तादाद संबंध है किसके साथ? अरे वो गायक के साथ में। तो उसको अपने गायक को प्रसिद्ध करना चाहिए ना, तो उसको गायक के गुणगान गाना चाहिए, तो उनके करता है वो। और फिर जो दिखा वो मेरा हो गया, अब ये क्या करता है? अगर वो ये काम सूर्य करे तो फिर क्या हो? सब अपने दरवाजे बंद कर ले। फिर सूर्य माने प्रकाश तत्व, सूर्य की किरण माने प्रकाश तत्व। जीव प्रकाश तत्व है, प्रकाश का पुंज है, ज्ञान का पुंज माने प्रकाश का पुंज है। और भाव शुद्ध ज्ञान के अंदर आत्मा के अनंत गुणों की व्यक्तता हो जाती है। तो उस गुण में ज्ञान प्रकट हुआ तो आत्मा ज्ञानमय है, सुख प्रकट हुआ तो सुखमय है, शांति प्रकट है तो शांतिमय है, आनंद प्रकट हुआ तो आनंदमय है। उस मैं अपने को जानता है, तो वो भाव शुद्ध ज्ञान वो आत्मा को प्रसिद्ध करता है। तो वो भाव शुद्ध ज्ञान ज्ञान पर्याय है, और पर्याय द्रव्य स्वरूप आत्मा है। माने उस निर्मल पर्याय का पिंड को आत्मा कह रहे। ऐसे शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव बिना साफ टिकट पढ़ो तो सही। आपको भाव शुद्ध ज्ञान हुआ ही नहीं है, इसलिए मेरा भाव शुद्ध तो बोले ही मत, पहले एक ज्ञान हो गया।
कैसे हमारा था? ये तो ज्ञान की अनादिकालीन आदत है कि जिस ज्ञेय को देखता है उस ज्ञेय से चिपट जाता है। यही तो प्रकृति का स्वभाव है, यही तो गलती है। अभी गुरुदेव को देखा तो कितनी देर टिकेगा वहां, और फिर बच्चे को देखा फिर उससे चिपट जाएगा। तो वो तो अभी भी ऐसी आदत है। ज्ञान तो आवारा बिल्कुल, उसको एक सब्जेक्ट मिलना चाहिए बस। तो अभी जिनवाणी सुन रहा है तो जिनवाणी की बातें करेगा, अभी बाहर जाओ तो जरा भी, अभी किसी की दुकान की करेगा तो जूते चप्पल की करेगा तो घर की करेगा। वो तो ज्ञान मूर्ख तो है ही, वो समझता थोड़ी कि मेरी मूर्खता क्या है। नहीं आ रही समझ। बच्चा जब अपने मित्र के आया, किसी रिश्तेदार के गया और वो दूसरे बच्चे के खिलौने से खेलने लगा, तो उसको अपना मानता है, वो उसी घर वाले को नहीं देता, लड़ने लगते हो दो ये और क्या कर रहा है, क्या गजब की बात है। अरे अपनी पोजीशन देखो कि मेरा ज्ञान करना क्या है। ये तो ये बचपन जैसी आदत है कि जो ज्ञान दिखे वो उसमें चिपक जाता है। और वो जगत का पदार्थ है कि तेरा है, वो तो तेरे को काम क्या है। तो उसके घर की परिस्थिति या उसके उदय को जान के तेरा क्या लाभ है। या भगवान को जानने से लाभ नहीं हो रहा है तो तेरे को उसकी जानने से क्या लाभ होगा। इतनी दो टप्पी बात अपने आप को नहीं समझा सकता है, और समझा के चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर। राकेश जी बहुत कड़क बात है, तो यहाँ इतनी पात्रता के बाद मैं बोल भी पा रहा हूँ और ही सुन भी सकते तो नाराज हो जाए। वो भी समय साथ मौजूद है सामने, वो भी पहले कुंदाचार की वाणी ऐसी प्रतिज्ञा करा दी तो सुन पा रहा है। आपने कौन सुने, बाहर बोल के देखे हम कि ये आदत तुम्हारी गंदी है, तो क्या आपको क्या काम है, मेरी गंदी आदत है, मेरे कर्म बनेंगे, मैं फल भोगूंगा। और आप तो ज्ञाता रहना सिखाते तो आप भी तो ज्ञाता रहो, वो माथे आ जाए इसलिए मैं यही सुनाएंगे बस। बाहर तो कहेंगे जो तू कर रहा है बहुत अच्छा है, इसी से प्रशंसा तेरी जगह, और इसी से घूमेगा संसार, करता रहे यही। एक एक शब्द देखो, भावसुख ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा, यानी शॉर्ट में कर दिया शुद्ध आत्मा के। अभी शुद्ध आत्मा कहा तो ये पर्याय रहित का द्रव्य, तो ये शुद्ध आत्मा पर्याय रहित का द्रव्य माने शुद्ध ज्ञान, भावसुख ज्ञान स्वरूप, दोनों आगे द्रव्य पर्याय। उस स्वरूप आत्मा उसके ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी है। फिर से सुन, भावसुख ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अब अज्ञानी किसको कहा कि जिसको घर के काम नहीं आते, जिसको व्यापार व्यवसाय के काम नहीं आते, जो पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना वो अज्ञानी है। तो यहाँ परिभाषा, जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को नहीं जानता है वो ज्ञान अज्ञान पने के कारण। कितनी गजब की शर्त, क्या बोला मैंने, समझ में आया किसी को? हाँ बोल के बताओ। जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता है, मतलब उसका अभाव का ज्ञान पड़ने का कारण। और किसी ने सुना क्या? नहीं सुना। जो ज्ञान मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं जानता है, पहले ये कहा कि जो ज्ञान शुद्धात्मा स्वरूप मैं हूँ ऐसा नहीं जानता है, ऐसा उसको अज्ञानी करेगी। ऐसे अज्ञान पने के कारण, ऐसा अज्ञान के कारण वो अज्ञानी है। उस 11 अंग का पाठी वो भी अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो उस ज्ञान से भिन्न अपना शुद्धात्मा है। ये शुद्धात्मा मैं हूँ, नहीं समझ आया? मेरे को 11 अंग का ज्ञान है ऐसा तो जानता है, पर ये 11 अंग का विषय मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी। इसमें क्या हो गया? इसमें ये हुआ कि जब तू मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं जानता है तो तेरा ज्ञान आश्रय किसका लेगा, टिकेगा किसके अंदर, विश्राम क्या करेगा? बात समझ में आ रही क्या?
पंकज जी क्या पकड़ना है? जिसका को न जाने वो अज्ञानी एक ही मिनट, है। हाँ, पंकज जी को बोलो। जो शुद्धात्मा को न जाने वो अज्ञानी ही है। हाँ, वो तो- भले सारे वो तो जिनवाने की बात ज्ञान हो हुई, गया। वो तो जिनवाने की बात हुई, इसके आगे कई महत्वपूर्ण बात है। वो बोला मैं शुद्धात्मा हूँ। इसका आशा नहीं करेगा तो टिकेगा कहाँ? हाँ, मैंने उसने अपना घर देखा ही नहीं। वो 11 अंग का ज्ञान तो घर दिखाने के लिए था, और आत्मा के अंदर विश्राम करेगा उसको परमात्मा कहते हैं। तो इसने जो है अपना घर तो देखा ही नहीं उसमें, इसलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कह रहे हैं। क्यों? पढ़ के ज्ञान तो बढ़ गया, वो कह रहा है कि मेरे को 11 अंग का ज्ञान है। अभी यहाँ कहे सब मेरे को समय साल का अपस परमागम का तत्वासुर छे डाला मोक्ष प्रकाशक और क्या 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 मैंने सब द्रव्यन पलिया चरणानियो सब इस प्रकृति का ज्ञान, इससे ऐसा कर्म बनता सब मेरे को ज्ञान है। भाई तू ये ज्ञान तो है, तेरे को इतनी बात मानी, इन सबका विषय शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा जानने बगैर इसको जिनवानी अज्ञान कह रही है। अब अज्ञान क्यों कह रही है? क्योंकि तेरे को चाहिए विश्राम, और विश्राम में अतीन्द्रिय आनंद आता है, विश्राम में शांति मिलती है। अपन घूमने जाओ तो वो वहां से लौट के घर क्यों आता है? कि हमको घर में शांति मिलती है, हम वहाँ पे कैसे भी आज़ाद रहे, वहाँ से नाइट ड्रेस में रहे, घर की ड्रेस में रहे, चाहे जब लेट जाए चाहे जब, इतनी आज़ादी रहती है क्योंकि वो हमारा घर है। तो ऐसा ये जीव तो अपना घर देखा ही नहीं इसने, तो ये टिकेगा कहाँ है? और वो तो वो पराश्रित ज्ञान है वो, और वो चला जाएगा। ये आयु पूरी हुई खलास, अपन कई बार छोड़ चुके हैं उसको। जो आगे की बात महत्वपूर्ण थी वो तो खास पकड़ने की थी। अब बोलो, पद के लक्ष्य से हुआ ज्ञान। ये आपको कोई जरूरत नहीं बोलने की, जो बात अभी कही वो सुनो आप। ये पर का लक्ष्य होता है क्या? पर का लक्ष्य ये आदर्श क्या होता है? ये किसने कहा? ये जिनवाणी का ज्ञान ही नहीं कहा, आत्मा ज्ञान कह रहे बार। सुनना तो सीखो जरा। अरे काय का स्वलक्ष्य परलक्ष्य, ये जिनवाणी की भाषा बोलने से ये अपने आप को बहुत सुपर समझने लगता है। जिनवाणी के थोड़े बहुत शब्द याद करके, और ये शास्त्र का ज्ञान पन्नों का ज्ञान है, कागज का ज्ञान है, इससे कुछ नहीं होता। इससे ये जो अंदर चल रहा है राग का और परिणाम, ये कषाय का है, जिनवाणी के कहने से है। ये अपना समझता है, उसके पूर्ति में लगा है 24 घंटे। निराज याद करते हैं प्रभु, क्रोध रूपी सर्प से काटा गया उनमें प्रभु, क्रोध मान माया लोग बड़बड़ा अजगर डस लिया जीव को। आत्मा की बात ही नहीं सुनने देते, आनंद आने ही नहीं देते उसको। ये कहाँ अपने को अजगर लगते, पूर्ति में तो लगाए 24 घंटे। क्या कर रहे राखी? जरा सा अपने मान को ठेस पहुंच जाए, जिनवाणी छोड़ देगा, नहीं आए कल से। इसने हमको ऐसा कह दिया, तेरे को नहीं कहा है, कषाय को कहा, उसने तो जिन्होंने नाश करा दी। इतना भेज दिया वो अंदर जाओ, आपने मेरे को कह दिया, तेरे को नहीं कहा। तेरे को भगवान कह रहे, तेरे कह रहे ना मैं शुद्ध आत्मा से याद कर। अब उसके एक अंश में जो विपरीतता थी उसको थोड़ा सा मुख्य करके कह रहे, क्या करता है, लेकिन मैं मेरी इज्जत बिगाड़ के मैं नहीं हूँ। किसी कषाय की पकड़, कषाय छोड़ना थी कि जिनवाणी नहीं आ रही समझ। अब भी कहीं पे खाने पीने का प्रोग्राम हो तो क्या स्वाध्याय बाद में रोज की बात है, पेट में सुन लेंगे जी। तो क्या छोड़ना था? नाश्ता छोड़ा, क्या अब भी आता संडे, अरे पिकनिक मनाएंगे यार, 7 दिन में 1 दिन तो मिलता है। और तेरे मालूम है जिनवाणी अनंत काल में 1 बार मिलता, तो कौन रोकता है? चल के बाद चले जाना, इतनी सबूरी है ही नहीं उसको। विषयों का गुलाम, ज्ञान का गुलाम, ज्ञान विषयों का गुलाम हो गया, उसको कषाय को रेपट मार दे तो ज्ञानी हो जाए। इसी को तो कहते हैं प्रकृति के स्वभाव लिप्त हो गया। नहीं आ रही समझ में, उबासी तो आएगी आएगी, उसमें क्या है, बंद तो करते ही है। तो अपने आप इसके अंदर अलार्म सेट है ऑटोमेटिक, तो पूरा हुआ कि वो सब सिग्नल देने लगता है, बंद करो बंद। असल में तो अंदर पुण्य का उदय खत्म हो गया। आचार्य कह रहा है अज्ञानीपन है, इसलिए नियम है कि नियम से सिद्ध कर दिया आचार्य ने कि अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित
यानी प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव मानने से वेदक यानी उस कषाय का भोक्ता ही है, दाल चावल सब्जी रोटी का भोक्ता नहीं है। कषाय करता दुख के जहर पीता है। क्या काम करा, गाय को देखा, फिर कलपने लगा, फिर कषाय हुई, उसका भोक्ता। परद्रव्य को उसको छूते ही नहीं। ज्ञान दशा में क्या, ज्ञान दशा में क्या, दोनों में नहीं छूता है। इसी काल में ज्ञानी आनंद का भोक्ता है, अज्ञानी कषाय का भोक्ता है। क्यों? क्योंकि जो जिसको स्व जानता उसका भोक्ता है। ये नियम याद रहेगा। जो जिसको स्व जानता है, उसमें आपका किसी का नाम नहीं लिया। जो जिसको माने जो जीव ज्ञान स्वभाव को स्व जानता है, ज्ञान का भोक्ता है। जो जीव कषाय को अपना स्वभाव जानता है, कषाय का भोक्ता है। जो जीव अपने को जड़ मानता है, वो 5 इंद्रिय के विषय को में लगा रहता है, तो भी भोक्ता अपना थोड़ी उसको। अरे कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जीव पुण्य के उदय को भोगता है तो वो पुण्य के उदय की निर्जरा होकर भिखारी बनता है। क्योंकि जिसको तूने भोग लिया माने वो खत्म हो गया। तो पुण्य के उदय को भोगा तो बंधा क्या है? उदय किसका आएगा? तो ये संयोग को भोग रहा है कि पुण्य के उदय को क्षय कर रहा है। आज पुण्य के उदय ने जिनमानी ला के धर दी इसके साथ, उसकी निर्जरा हो गई। अब आपने यहाँ पे जो हासिल किया वो अच्छा, आज की तो निर्जरा हो गई, टॉपिक भी खत्म हो गया, भावार्थ चलेगा क्या? के ज्ञान से निकाल। हाँ,